उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं 3 स्मार्ट और प्लान्ड शहर। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कौन से शहर हैं। तो उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली और प्रयागराज को नियोजित शहर यानी कि प्लान्ड सिटी के तौर पर यहां पर डेवलप किया जाएगा। यानी कि 3 नए शहर आपको दिखाई देंगे। अब प्लान्ड सिटी क्या होती है, नियोजित शहर क्या होते हैं और ये योजना बनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये सभी बातें आज के वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, अगर बात करें तो आगरा हो, चाहे बरेली हो, चाहे प्रयागराज हो। आगरा अपने ताजमहल की वजह से पर्यटन के लिए जाना जाता है। बरेली की बात कर लें तो उभरता एक व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में पहचान अपनी बना रहा है। और इसी तरह से प्रयागराज की बात कर ले तो वहां पर धार्मिक और शैक्षणिक महत्व को देखते हुए टूरिज्म में उसका भी इंपॉर्टेंस है। अब इन तीनों शहरों पर अगर जनसंख्या के दबाव को देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है। अब कैसे इन जनसंख्या के दबाव को कम करते हुए न सिर्फ जनसंख्या का दबाव कम किया जाए बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नए शहर को, एक नए प्लान्ड शहर को इन शहरों के दबाव को कम करने के लिए बसाया जाए। जब और साथ साथ इसकी कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे के जरिए नोएडा से लेकर लखनऊ तक बेहतर कनेक्टिविटी से लैस होंगे। उद्देश्य यही है कि मौजूदा शहरों पर जो दबाव है उसको कम किया जाए, साथ साथ जो आधुनिक आवासीय हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे रोजगार केंद्र के रूप में हो, इनको विकसित किया जाए। तो इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे इन तीनों शहरों पर। लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, प्रीलिम्स आपकी तैयारी में बाधा है तो वो अब नहीं रहेगी। आप जुड़ जाइए हमारे कोर्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन से। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये उपलब्ध है। साथ साथ इसके विषय में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से भी आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी खबर के आलोक में। अब देखिए, प्लान्ड शहर की बात जब भी आती है तो यह भी हमारे जहन में सवाल उठता है कि हमारे देश में सबसे पहले प्लान्ड सिटी कौन सी थी। तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो है वो प्लान्ड सिटी के रूप में हमारे यहां सबसे पहले डेवलप किया गया था। इसकी अगर बात करें तो इसके विषय में, यानी कि जो आगरा, बरेली और प्रयागराज को डेवलप किया जाएगा प्लान्ड सिटी या नियोजित शहर के रूप में, तो ये किस योजना के तहत किया जा रहा है। तो दरअसल एक मुख्यमंत्री शहरी विस्तार नवीन नगर प्रोत्साहन योजना थी, जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। इसी योजना के तहत ये विकसित किया जा रहा है। ठीक, अब यहां पर बेसिकली प्लान्ड सिटी होती क्या है इसको समझना जरूरी है। तो देखिए, प्लान्ड सिटी का मतलब एक पूर्व नियोजित तरीके से, यानी कि पहले से ही किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए एक मास्टर प्लान जब तैयार कर लिया जाता है। यानी कि मास्टर प्लान तैयार करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि उस शहर का विकास जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होगा। ठीक, उसका विकास कैसे होगा, उसका विकास नियोजित तरीके से होगा, प्लान्ड तरीके से होगा। उसके लिए पहले से ही एक लेआउट, एक खाका तैयार कर लिया जाएगा। और सड़क कहां बनेगी, पार्क कहां पर बनेगा, मार्केट कहां पर होगा, स्कूल कहां पर होगा, हॉस्पिटल कहां पर होगा, सब पहले से ही डिजाइन होगा। इसके अलावा यहां पर ग्रीन स्पेस कहां देना है, वो सारी चीजें निर्धारित होती हैं। इससे फायदा क्या होता है कि यातायात की व्यवस्था कैसे ठीक रखी जाएगी, एक्सपेंडेबल कैसे होगी, अगर इन फ्यूचर जनसंख्या का उस पर लोड बढ़ता है तो भी वो उसको संभाल सके। स्वच्छता का ध्यान कैसे रखा जाएगा, उसकी व्यवस्था होती। आधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं ये शहर। अब जनसंख्या बढ़ने पर भी ऐसे शहरों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले चंडीगढ़ जो है उसको, इसका डिजाइन तैयार किया गया था, जो कि ली कार्बुजिए, नाम याद रखिएगा, ली कार्बुजिए। ये कौन थे, तो ये फ्रांसीसी जो है वो आर्किटेक्ट थे। कहां के थे, फ्रांसीसी थे। तो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट इन्होंने ही क्या किया था, इसका ली कार्बुजिए ने ही इसका खाका तैयार किया था, डिजाइन तैयार की थी। हालांकि पहले ये अल्बर्ट मेयर को प्रदान किया गया था जो कि यूएसए के थे, लेकिन वो नहीं कर पाए तो इनको सौंपा गया। अब चंडीगढ़ के अलावा बहुत से ऐसे भारत में शहर हैं, जैसे कि भुवनेश्वर हो गया, नवी मुंबई हो गई, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, इंदौर हो गया। ये सभी क्या है, ये प्लान्ड सिटी है। चंडीगढ़ की बात इसलिए करेंगे कि सबसे पहली प्लान्ड सिटी है और उसकी जो डिजाइन तैयार की गई थी वो कैसे तैयार की गई थी, एक मनुष्य के शरीर की तरह थी। ठीक, यानी कि यहां पर हार्ट, यहां पर फेफड़ा, यहां पर हेड, इन सबके हिसाब से शहरों को वहां पर डिजाइन किया गया था। जैसे इसका जो सेक्टर 1 है, अगर आप देखेंगे तो वो जहां पर हेड एक मनुष्य का होता है उस जगह पर सेक्टर 1 है, वहीं पर वहां की विधानसभा है, वहीं पर हाई कोर्ट है। इसके अलावा जो हार्ट वाली जगह होती है वहीं पर सिटी सेंटर बनाया गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि अन्य जो हिस्से हैं, जैसे फेफड़े की जगह पर ग्रीन बेल्ट रखा गया है, तो पूरे मनुष्य के शरीर के हिसाब से डिजाइन किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से एक मास्टर प्लान बनाया गया और उसी मास्टर प्लान के हिसाब से चीजों को डेवलप किया गया। अब देखिए, इसका लाभ सबसे बड़ा यह है कि मौजूदा शहरों पर जो जनसंख्या का अधिक दबाव पड़ता है उस दबाव को कम किया जाए। और इसके अलावा उन क्षेत्रीय जगहों पर अगर हम बात करें, जो नए शहर या डेवलप किए जाएंगे ये आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, चाहे आवासीय हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे रोजगार के दृष्टिकोण से हो। ठीक,
अब इसकी विशेषता के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये आप समझ गए कि प्लान्ड या नियोजित शहर क्या होते हैं। तो इसमें एक मास्टर प्लान होता है, इसमें हर चीज का एक जोन बना होता है, रेजिडेंशियल अलग होगा, कमर्शियल अलग होगा, इंडस्ट्रियल अलग हो गया, ये हर चीज के एक जोन में बटे होते हैं, ठीक, यानी कि सुनियोजित तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है, न कि ऑर्गेनिक तरीके से। अब इस परियोजना की अगर बात करें तो जैसा कि शुरू में ही बताया गया आपको कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तार नवीन नगर प्रोत्साहन योजना के तहत ही इसको, जो कि 2023 में शुरू की गई थी, इसको लागू किया गया है। अब भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन जो होगा उसमें 50% जो है सरकार वित्तीय इसमें सहयोग के तौर पर देगी, 20 वर्षों तक इसको प्रदान किया जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो 2026 और 27 का जो बजट है उसमें 3500 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो 355 करोड़ से अधिक जो है उसको सैंक्शन भी किया गया है, यानी कि उसकी मंजूरी दी जा चुकी है। अब इसके लाभ क्या होंगे? इसका लाभ ये होगा, तो एक तो ये लाभ होगा कि इंफ्रा बेहतर होगा, साथ साथ सड़क, पार्क, हॉस्पिटल, मार्केट सब कुछ सुनियोजित तरीके से इन नए शहरों में बनाए जाएंगे, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ठीक। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बड़े इस तरह के जो शहर हैं जिन पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है वो कम होगा, व्यापार, उद्योग और निवेश ये तीनों ही बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार, उद्योग, निवेश के लिए क्या जरूरी होता है? जहां पर कनेक्टिविटी बेहतर हो, जहां पर मॉडर्न सुविधाएं ज्यादा हो, तो वहां पर निवेश भी बेहतर तरीके से होता है, साथ साथ जीवन स्तर भी बेहतर होगा। और हम कह सकते हैं कि संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। तो याद आपको क्या रखना है कि आगरा, बरेली और प्रयागराज ये तीनों नाम याद रखने हैं, यहां पर प्लान्ड सिटी को डेवलप करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, ठीक। अब चलिए अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। नवनियोजित शहर किन स्थानों पर विकसित किए जाएंगे? विकल्प आपके सामने हैं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, झांसी और मथुरा। तो सही जवाब, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ सुबह 9 बजे लाइव सेशन हम लाते हैं टारगेट यूपी पीसीएस डेली करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू के नाम से, जिसमें कि डेली की खबरों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने रखा जाता है। तो उस प्रोग्राम से भी हमारे जुड़िए ताकि आपके करंट अफेयर्स की भी तैयारी बेहतर हो सके। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।